DLED सेकंड सेमेस्टर विषय हिंदी। इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं हिंदी में जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 यानी कि लघु प्रश्न बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, मौन वाचन की क्या आवश्यकता है? मौन वाचन की क्या आवश्यकता है? प्रश्न नंबर 2, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वाचन कितने प्रकार का होता है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विगु समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। द्विगु समास किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल के प्रमुख भेद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के अर्थ और भेद से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्मयादि बोधक चिन्ह एवं अय चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मधारय समास उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है हमारा, अव्ययीभाव समास क्या होता है? उदाहरण सहित बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामासिक पद किसे कहते हैं? सामासिक पद किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समास के भेद बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के कितने भेद होते हैं बताइए। शब्द को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द को परिभाषित कीजिए। लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है स्पष्ट करो। किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित प्रदर्शित कीजिए। अगला प्रश्न है, वाक्य के प्रमुख प्रकार बताइए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, पढ़ते समय पुस्तक की कितनी दूरी होनी चाहिए? पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? पता है, 12 इंच की दूरी। पढ़ते समय के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए? अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है बताइए। उच्चारण दोष के प्रमुख कारण क्या हैं? उच्चारण दोष के प्रमुख कारण क्या हैं? और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे, उच्चारण का क्या महत्व है लिखिए। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? गद्य एवं पद्य में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कथा से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, एक अच्छी कहानी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं बताइए। अगला प्रश्न है, उच्चारण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। उच्चारण के उद्देश्य बताइए। अपने बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? अपने बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? परिवेश अध्ययन से आप क्या समझते हैं? परिवेश अध्ययन से आप क्या समझते हैं? और कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, इंपोर्टेंट है। कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। कहानी का महत्व लिखिए। कहानी का महत्व लिखिए। ये हमने अभी तक 20 क्वेश्चन बता दिए हैं और 2 प्रश्न और बता रहे हैं लास्ट इंपोर्टेंट।
कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। कहानी शिक्षण की प्रमुख विधियां बताइए। और एक प्रश्न है आपका, किन्हीं दो विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे गणतंत्र दिवस, लेखन एवं पठन क्षमता का विकास, पुस्तकालय, खेल कूद की उपयोगिता, या किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। मौन वाचन से आप क्या समझते हैं? मौन वाचन का महत्व भी लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। और छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? चिन्ह भी दर्शाइए। विराम चिन्ह वैसे 12 प्रकार के होते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इकेरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, लोप निर्देशक चिन्ह और हंसपद और विवरण चिन्ह। ये इस प्रकार से 12 प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह। ये आज हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए। ये संभावित प्रश्न है, आप इनको एक बार पढ़िए और सुरक्षित रहिए। पेपर आपका तैयार, यानी कि 7 प्रश्न आपके लघु में आते हैं, 2 सत्य 14 और बाकी बहुविकल्प है 5 नंबर के वो 14 और 5 19 और 6 नंबर के आपके अति लघु। तो आपका पेपर कुल मिलाकर के 25 नंबर का होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। हम तैयारी भी कराते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बताते हैं और परीक्षा के लिए तैयार रहने के लिए हर वक्त प्रेरित करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।